हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए काम करती है, तो ये बात ज़रूर ध्यान देंगे। अभी ये रीडिंग हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, स्पेसिकली जहाँ पे ब्लॉक कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट ये सिचुएशन चल रही है। तो उनकी तरफ से ना एक मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है वो जानने की कोशिश, कि स्पेशली नो कॉन्टैक्ट कि उनकी क्या मतलब सिचुएशन है, रीज़न क्या है वो जानने की कोशिश, और चांसेस क्या है कांटेक्ट करने के और कब तक, वो जो दिख रहा है वो बताने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। बस यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है। आई होप ऐसा ही हो और आपका जो ब्लॉक है वो खुल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्रल चक्रा से कि एक्चुअली उनकी एनर्जीज क्या चल रही है। डिसिपेटिंग, तो मुझे लग रहा है ना कि ये जो इंसान है, एक काम करते हैं, मैं पहले सब कार्ड्स निकाल दूँ। रिकवरी, परफेक्शन, प्रेयर, गॉसिप, सर्विस, इनसिक्योरिटी। बॉटम देखिए एनर्जी है ना, इनसिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा है। तो सॉरी, जिस तरह से एनर्जी चल रही है ना कि उनको लग रहा है ना कि उनकी लाइफ में ना कुछ भी हो नहीं रहा है। बस लाइफ है ना ऐसे जस्ट चल रही है, घिस रही है, या फिर वो चला रहे या वो खींच रहे, ये एनर्जी ज़्यादा है। हाल फिलहाल में वो शायद किसी बीमारी से गुजरे हैं या कुछ तो ऐसा हुआ है, जैसे कि कुछ घर में ना कोई बीमार है, कोई कुछ मतलब हो सकता है कि कुछ ने कुछ अपनों को कुछ खोया हो, समाओ ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है। और पता नहीं अचानक से स्ट्रॉन्ग वाइब है मुझे समाओ कि उनके घर में ना कोई पेट है ना, या कोई अपना, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो रहा है, या मतलब ऐसा लगता है कि होने के चांसेस है। तो कुछ मुझे अजीब वाइब्स आ रही है, पता नहीं सबके लिए मैसेज होगा कि नहीं, बट समाओ एक है। तो ये उस चीज़ की ना रिकवरी है, मतलब या तो ये रिकवरी प्रोसेस में जा रहे हैं या रिकवरी दिख रही है मुझे, मतलब कि हो सकता है कि वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दुख तकलीफ से, मतलब कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कुछ बीमारी है या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे बहुत मतलब एक्चुअली जो प्रोसेस हुए हैं ना कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है, मतलब कुछ तकलीफ़ हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है या कुछ भी है, जॉब, करियर, बिजनेस, ये भी सिचुएशन हो सकती है, या तबीयत ख़राब हो सकती है। ये दोनों सिचुएशन में ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो सिचुएशन ने, वो जो तकलीफ़ ने ना उनको बहुत थोड़ा ना बदल के रख दिया, और ख़ास करके ना उस सिचुएशन ने उनको थोड़ा अकेला कर दिया। हम ना बस दुनिया में घूमते रहते हैं, बट जब हम अकेले रह के, जब शांति से कभी मतलब अकेला रहना भी पड़ता है, तब जाके मतलब आप ऑब्ज़र्व करेंगे जब आप बीमार पड़ते हैं, एक फेज़ होता है कि आपको कहीं जाना नहीं है, आपको बैठे रहना है, क्योंकि आपकी एक तो बाहर जाने की ताकत नहीं होती, इच्छा नहीं होती यार, आपको बैठे रहना है। और जब आप बैठे रहते हैं ना अकेले, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, क्या है क्या नहीं, क्या चल रहा है, मतलब जैसे ना यूनिवर्स ने ही आपको एक वक्त दिया हो कि इस वक्त में सोचो शांति से बैठ के कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्यों। तो कभी कभी है ना कुछ होना लाइक बीमारी भी थोड़ी छोटी मोटी सही, बट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो वो मुझे अजीब एक काइंड ऑफ रिकवरी दिख रही है, जहाँ पे थोड़ा एक इमोशनल या मेंटल क्लैरिटी आने के लिए एक रिकवरी दिख रही है। ये अपनी ज़िंदगी को जस्ट खींच रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब एक लाइफ में ना एक पैशन ही नहीं है, कि मतलब ऐसा होता ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मैं चाहता हूँ वो हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो मुझे पसंद नहीं। ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। हालांकि वो चाहते हैं
कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ जो सही हो, भले वो उन्होंने बिगाड़ा है वो सही हो, ये एनर्जी तो है। वो अपने जो शायद ख़ास लोग हैं, जैसे कि समझो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऑफिस के कलीग या कुछ कोई ख़ास दोस्त, इससे मतलब ये सब चीज़ें बातें डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मतलब एक ही पर्सन से, बट एक बहुत अच्छे से डिस्कस करें कि गलती तो हुई है या क्या करूँ मैं, या कुछ ये जो सिचुएशंस है उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे अगेन वो दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, या तो उनके घर में कोई बीमार है या कुछ चीज़ है, मतलब जैसे कि दूसरे की सेवा करने में लगे हों या दूसरों के लिए कुछ करने में लगे हों। एक तो एक अच्छा इंटेंशन से होता है, या फिर दूसरा है कि वो करना पड़ रहा है, कि जैसे कोई घर का है और सेवा करना पड़ रहा है, मतलब वो चीज़ है। और कुछ है चीज़ जो दिल से करना चाहते हैं ना, कि कहीं मंदिर मस्जिद या कहीं पे जाके मतलब सेवा करना, एक पता नहीं कि वैसे एकदम प्रेयर जैसा फील हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्टेड, कि भाई किसी की सेवा करके, किसी की मदद करके हमें कुछ सुकून मिलता है ना, वो एनर्जीज़ में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन या आपने हीलिंग इंडस्ट्री से, हीलिंग चीज़ों से जुड़े हो, लाइक सर्विस चीज़ों से, लाइक नर्स, डॉक्टर, हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, टैरो कार्ड रीडर या कुछ भी ऐसा, क्योंकि रीडिंग्स के बाद भी, टैरो रीडिंग्स के बाद, देखने के बाद एक अजीब तरह की सी हीलिंग होती है। ये बात मैंने ऑब्जर्व की है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये पूरी तरह नहीं होती, बट एक अलग अलग से अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि कैसे है ना कि हर चीज़ को आप कैसे लेते हैं, हर चीज़ को आप कैसे लेते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ बोले ना, अगर माना तो पत्थर में भी भगवान नज़र आता है, उसकी पूजा, मतलब पत्थर में भगवान नज़र आता है, उसके लिए जो कनेक्ट है और वो आपके लिए जो करता है वो अलग ही लेवल का है, जो समझने और समझाने के बाहर है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत इनसिक्योर है, बहुत कुछ तो ऐसा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट, कि जिसकी वजह से वो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे, ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि सब कुछ जैसे ठीक हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे। हो सकता है कि उनकी शादी ज़बरदस्ती की हो, या आपकी शादी तय हुए ये बात पता चली है, या कुछ हो नहीं सकता, ये टाइप की मुझे अचानक से वाइब बहुत आ रही है कि मतलब जो हो नहीं सकता, या मतलब किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पाए और उसकी वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ रही है, वो कैसे हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, वही एक मतलब ना चमत्कार की तरह सब कुछ ठीक कर सकता है। वो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है कि वो ऐसा मतलब दुआ तो मांग रहे हैं, वो सब चीज़ बहुत इनसिक्योर हो सकता है कि पैसे की इनसिक्योरिटी हो, आपके लिए इनसिक्योरिटीज़ हो। मुझे रीडिंग तो हम लोग अपने लिए देख रहे हैं, मतलब आपके लिए देख रहे हैं, तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके लिए जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, कि उनके प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास ना आना और फिर उसकी वजह से आपको खोने का डर, वो उनको बहुत इनसिक्योर कर रहा है। द टावर, मैंने कहा ना कि कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है कि उनकी लाइफ में जो कार्मिक थी, सिचुएशन कार्मिक हो या कैसे भी हो, बट ऐसा कुछ हुआ है, मतलब जो बोलते ना मिट्टी का ढेर गिर चुका है, जो रिलेशन हो या सिचुएशन हो, है ना, जॉब का लॉस या बिजनेस का लॉस या कुछ तो ऐसा मेजर हुआ है, रिलेशनशिप्स का लॉस, कि उसकी वजह से ना जैसे बहुत बिखरे हैं। और उस वक्त में ना खास करके आपकी याद है ना, क्योंकि जिस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो, आप संभाल सकते हो ना, आप अगर आप ऑब्जर्व करें कि कोई एक खास इंसान होता है ना, जो हमें तकलीफ़ में भी उसकी जिस बातों से, उसके होने से, एहसास से ही हमें बहुत ज़्यादा एक अजीब सुकून फील होता है। वो जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उनकी जो स्पाउस है, उनकी जो वो मतलब जो हस्बैंड एंड वाइफ है, उसकी वजह से कुछ हुआ है या कुछ तो है, दैट कुड बी द प्रॉब्लम। मतलब उनकी शादी की वजह से वो नहीं, क्योंकि शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
तो उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे। और जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आपकी शादी तय हुए वो तकलीफ़ है, या फिर उनकी शादी ज़बरदस्ती करा रहे वो तकलीफ़ है, कहीं ना कहीं वो है। सेकेंडली जो सिंगल्स, वो एक तकलीफ़ दिख रही है। और कहीं पे दिख रहा है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उनका जो जो मतलब ना बहुत दबाव है, वो एक उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि पेरेंट्स का हम लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे और सह भी नहीं पा रहे, वो वाली एनर्जीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। ये मुझे बहुत फील हो रहा है कि मतलब उन भले प्रॉब्लम कितने ही सही, बट ऐसा लगता है ना कि किसी दुख में ही सही या सुख में ही सही, आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये वाली फील बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस तरह से एनर्जीज है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, दुख वाली एनर्जी है कि वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो क्या करें। मतलब ये जो सिचुएशन है, वहाँ से निकल भी नहीं सकते, आगे बढ़ भी नहीं सकते। और यहाँ पे एक तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम में वो फंसे हुए, और वो उस तकलीफ़ में किसी अपने का जो साथ होता है, सहारा होता है, वो नहीं है। हालांकि वो ऊपर वाले के पूरा भरोसे पे है, बट समाव ऐसे लग रहा है कि उस चीज़ में भी अगर आप है तो वो ज़रूरत बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ऊपर वाला तो ऑब्वियसली करेगा, सब कुछ करेगा, उनको पता नहीं क्यों ऐसा भरोसा होते जा रहा है, बट उसके ऊपर ही मतलब विश्वास करके और प्रेयर्स करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। रातों रातों को जागते हैं लिटरली, वो फील हो रहा है मुझे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि डोमिनेटिंग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी। यहाँ पे मुझे समाउ फील हो रहा है कि आपके पर्सन है ना, वो थोड़ा वीक पड़ रहे हैं और लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, कि इसकी वजह से ये ज़्यादा एनर्जीज जैसे मुझे फील हो रही है ना, बहुत ज़्यादा उनकी ना दबी हुई एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि उनको तरफ मतलब उनको करना तो है, आना तो है, बट समाव ऐसे चीज़ों में फंसे हुए ना, ऐसे प्रॉब्लम्स में है, इतनी तकलीफ़ों में है कि उसकी वजह से नहीं आना। क्योंकि आपके पास आना मतलब एक सुकून तो ज़रूरी है, लेकिन कमिटमेंट का क्या, साथ का क्या, आपने कुछ मांगा तो क्या, और इस बाद उसके बाद का, क्योंकि वापस आपको जो हर्ट करने की एनर्जी है ना, वो रिपीट नहीं करना चाहते। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे कंफ्यूजन की आप देख सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, 2 चॉइसेस, 2 लोग, 2 सिचुएशन, हर चीज़ में जैसे ना जगल चल रहा है। अंदर ही अंदर इंसान ना बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा सोच समझ रहा है कि क्या करे, ये करे कि वो करे, चॉइसेस क्या होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है आज। मुझे ना सच कहूँ तो आज जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, मैंने हाँ क्लैरिटी आ रही है, हो रही है, ऐसा मैं बोलती हूँ, बट समाउ आज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा नहीं कि मन नहीं, उनका मन है, लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना दबी हुई है। मतलब लिटरली मुझे जो फील हो रहा है ना, हैवी एनर्जी, काफ़ी हैवी एनर्जी है। समाउ कार्ड्स वैसे नहीं है कि जो एकदम ही निगेटिव बोले कि हाँ मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, बट उनकी तरफ से ना एक एनर्जी में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और द्विधा मनस्थिति बहुत ज़्यादा है। मतलब कि तकलीफ़ों में खास करके आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपके पास आ नहीं सकते, किस मुँह से आए, क्या करे, वो सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा फील होता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पावर में तो आना चाहते हैं, लेकिन या तो कोई उनको बहुत ज़्यादा पावर मतलब ना दबा रहा है लिटरली। ये मुझे समाउ कुछ बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि अगर उनके स्पाउस है ना, तो वो ओवर पॉसेसिव है। मतलब कहाँ गए, कितने फ़ोन कॉल्स, फ़ोन है, ये है, हर चीज़ पे नज़र इनके मुझे लगता है इवन उनके जो प्रोफेशन है, बिजनेस हो या जॉब हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और समाउ मुझे फील है ना कि आपकी जो बंदा या बंदी है ना, कोई जो भी है ना, वो कल रात को ना बेहद परेशान था या थी, और रातों को सोया नहीं है, और आपकी प्रोफाइल देखा है या आपसे बात करने के लिए जैसे फ़ोन उठाया, मैसेज किया हो,
मतलब ये चीज़ है ना आपको फील हुई होगी, लिटरली फील हुई होगी वो एनर्जीज़। मतलब ये जिस तरह से एनर्जीज़ है ना, लिटरली आपको फील होगी कि आप ना बहुत ज़्यादा हार्ट में हैवी फील करेंगे। ये रीडिंग्स आप अगर आपको रेजोनेट करें ना, तो ऐसा लगेगा कि बस ना एक शांत रहने का मन कर रहा है, लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, और एक अजीब सा दुख या अजीब सा हैवीपन है ना हार्ट में, कि कोई मतलब ऐसे ना बहुत दिल के चीर के रख रहा है ना, वो वाली एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। या फिर अचानक से रोने का मन करे बहुत ज़्यादा, ये एनर्जीज फील कर पाएंगे आप लिटरली। ऐसा मुझे लग रहा है जिनकी एनर्जीज रेजोनेट कर पाई तो मतलब देखते देखते ही आपको जैसे ना हार्ट में अजीब सा हैवीपन फील होने लगेगा। या उसके बाद ये है किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल है। मुझे तो लगता है ना कि ये जो है ना पर्सन, ये आपकी सोलमेट्स है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। और ये सारी सिचुएशन है ना उनकी लाइफ में, ये जो ना मेंटल क्लैरिटी लाना, इनके प्रॉब्लम्स होना, उनके पास 2 चॉइसेस होना और उसके बीच में उनको चूज़ करना, हर चीज़ है ना उसका एक रीज़न है। क्योंकि काफ़ी वक्त से, काफ़ी अरसे से ये इस डिसीजन से, इस सिचुएशन से भाग रहे थे, तो फाइनली गिरा है टावर। अभी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी तकलीफ़ में गई है ना कि इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एकदम अपसेट हो गए और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और डिस्टर्ब बोलते ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगेन मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स और वो जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ऐसे नहीं कि बुरे हैं, बट वो बहुत पावरफुल है और इनको डोमिनेट कर रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे कि अभी करें तो क्या करें। हालांकि प्यार दोनों तरफ से है, आप लोग आपके लिए इक्वल इमोशंस करते हैं। मतलब अभी जो रिश्ते में किया नहीं था, आपके लिए जो किया नहीं था, क्योंकि अभी रियलाइज़ होता ना कि ये रिश्ता कितना खास है, कि इस तकलीफ़ की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मतलब कितना वो ज़रूरी है, वो एहसास बहुत ज़्यादा है। तो वो भी चाहते हैं कि वो जो खूबसूरत रिश्ता वापस जुड़े। विश तो है उनकी कि ये रिश्ता वापस जुड़े, और बट वो कैसे होगा ये उनको नहीं समझ में आ रहा। बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत स्लीपलेस नाइट्स, और रातों को जागते हैं, कैसे करे क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा। बैलेंस तो चाहते हैं, देना तो चाहते हैं, वही प्यार, वही एहसास वापस तो चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एहसास है शायद ऊपर वाला सब ठीक करेगा। और इस रिश्ते को ना एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल टेंशन ना ले, आप तकलीफ में हैं, इनकी तरफ से हैवी एनर्जी आएगी तो आप टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी बढ़ा के उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करने हैं। दिल से कीजिए तो चीज़ें जैसे ना, जो रिश्ते आपके लिए बने हैं वो कैसे भी सही होंगे, ये बात आप ज़रूर देंगे। अभी ये सब उनको बताने जाएंगे तो हो गया, वैसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आप मैनिफेस्टेशंस और पॉजिटिव वाइब्रेशंस सेंड करके उनसे बात करवा सकते हैं। आप सामने से चेज़ मत कीजिए, क्योंकि जिस तरह से एनर्जीज़ है तो ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टर्ब है। शायद आप गलत वक्त पे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे तो वो ज़्यादा ही परेशान हो जाएंगे, ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। तो अगर लग रहा है ना, तो मतलब आप मैनिफेस्टेशंस करेंगे ना, तो वो सामने से कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट जिस तरह से एनर्जीज है, मतलब आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत बात करना चाहते हैं, ख़ास करके अपने लाइफ में ना जो खुशी मिसिंग है या तकलीफ़ है ना, उसके लिए जैसे कि माफ़ी भी मांगनी हो, या बस बात करके जो सुकून मिलता है ना, वो एनर्जीज मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और होपफुली सब ठीक हो। बहुत हैवी एनर्जी है, प्लीज़ डू मैनिफेस्टेशंस और वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश कीजिए। जो रिश्ते आपके लिए बने हैं तो वो ज़रूर होके रहेंगे, कांटेक्ट खुलेंगे और सब कुछ जैसे ठीक होगा। क्योंकि जिस तरह से एनर्जी चल रही है, कल जैसे भी लोगों का रिस्पांस था, कॉल मैसेज आया है, और स्पेशली जब मुझे बोलते हैं कि वही बातें, जब रिश्ता ठीक हुआ तो वही बातें वो कही है कि उन्होंने ऐसा कुछ मिस किया था।
जो मैंने कार्ड्स में कहा था। तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए होता है कि ये जो कार्ड्स है ना वो एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं और वही सही है, भले वो उस वक्त दिखे नहीं, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ पर्सन ऐसा ही कुछ फील करते थे तभी। तो मेरे लिए बहुत बड़े मायने हैं कि यूनिवर्स जो गाइड करी है वही मैं बता रही हूँ और वही सच है। तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूर नहीं, लेकिन जिनके साथ रेजोनेट होता है, जो सच्चे दिल से प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए हो रहा है। और जो रिश्ते आपके लिए बने हैं कहीं नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ डोंट वरी और बस अपना काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, चीज़ मत कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।